दोस्तों नमस्ते। विनायक क्लासेज की इस YouTube चैनल पे मैं रामलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिश्रण। टॉपिक इसलिए उठाया गया है, इसकी खास बात है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अर्थमेटिक पूरी कवर होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अकेला एक टॉपिक है जो पूरी अर्थमेटिक को कवर करता है और इस टॉपिक के माध्यम से इस मिक्सचर की ट्रिक को अर्थमेटिक के हर टॉपिक में हम लगाएंगे और किस प्रकार से हम अर्थमेटिक के उन बड़े से बड़े सवालों को भी मिक्सचर के इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हल कर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए जीवन में बहुत कुछ चाहिए और उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका संघर्ष और आगे बढ़ने की चाह। ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। राम को भी सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन काल को अपने जेहन में रखिए कि किस प्रकार से श्री राम बने, किस प्रकार से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और अपने हीरो का जरूर याद रखें, हनुमान जी, कि वक्त आने पर जब ताकत दिखानी पड़ी तो एक विशालकाय शरीर बना लेते हैं और जब उन्हें अपना काम निकालना था, लंका में जाना था, वेदनाथ को उठा के लाना था, आंखों से बचना था, तो रूप छोटा भी धारण किया। जीवन में अक्कड़ के साथ साथ विनयता होना जरूरी है। हम आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का स्नेह और प्यार ही है जिसकी वजह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, मिश्रण मिक्सचर के इस टॉपिक को शुरुआत देने से पहले तो मैं बता देता हूं कि होता क्या है मिक्सचर। मिक्सचर में जैसे मान लीजिए गुलाब जल के साथ ग्लिसरीन का मिश्रण किया गया। आजकल तो खैर बंद सा ही हो गया है, ज़्यादातर जब घर से बाहर निकलते थे अब होता था। बाकी एक और चीज़ बंद हो गई है, जैसे तानसेन के साथ तुलसी, मतलब आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये भी बंद ही हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मिक्सचर का मतलब होता है कोई भी दो रूपों को एक जगह सम्मिलित कर लेना मिश्रण कहलाता है। बेटा जैसे एक 10 रुपए किलो वाली चाय है, 10 रुपए पर केजी की चाय है, और दूसरी चाय है ना वो 20 रुपए पर केजी की है। दो चाय है, एक 10 रुपए प्रति किलो की और एक 20 रुपए प्रति किलो की। इन दोनों ही प्रकार की चाय को मिलाकर 18 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया। समझ में आ रहा है? 10 रुपए और 20 रुपए प्रति केजी वाली चाय को 18 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया है। तो आपको यह बताना है कि दोनों को किस रूप में मिश्रण किया गया। पहले बेसिक सवाल है, आगे आज के इस वीडियो में वो आपको सवाल मिलने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और भूल सको तो ट्रिक को भुला के दिखा देना। देखो 10 है, 20 है और 18 है, हम इन दोनों को इस प्रकार से मिश्रण कर लेते हैं। मतलब यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, कितना रह जाएगा? 2। यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, कितना हो गया? 8। मतलब इस बात को यहाँ लिखना है, इस बात को यहाँ लिखना है, अनुपात हो जाएगा 1:4। यानी अगर ये 1 kg मिलाया जाएगा ना तो ये कितना मिलाया जाएगा? 4 kg। मतलब जैसे मान लीजिए अगले ने कह दे कि भाई ये जो मान है ना ये 50 kg था, अगर ये 50 kg है, मतलब रेशियो कितना है इसका? 1। तो अगर ये 50 kg है तो यहां वाला कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 को 50 से गुणा करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 200। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इस क्वेश्चन से मैं आपको अपनी ट्रिक के बारे में लेकर जाता हूं कि 50 kg है ना वो इस 1 का मान है। यानी अगर ये 50 है ना तो इस 200, ये 4 है ना, 4 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 200। तो बेटा मेरी काम की बात ये कहना चाह रहा था मैं इसमें कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों का जो अंतर है ना वो इनके योग के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही? कौन से दोनों का? जैसे इसमें अपन ये कहेंगे इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का, वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। कैसे? 4 और 1 कितना हो गया? 5। देखो इन दोनों का योग इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। 5 की वैल्यू 10 है तो
तो 1 का मतलब कितना हो गया 2। जहां 1 है उसका वास्तविक मान कितना होता है 2, मतलब ये 2 है तो ये कितना रहेगा 8, और ये देख लो 2 और 8। छोटे पद में जोड़ेंगे 10 में 8 जोड़ेंगे, यहां वाली वैल्यू आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा 18। समझ में आ गया? एक बार दोबारा मैं एक सवाल और समझाना चाहता हूं, पहले सवाल से मान लो बेटा नहीं समझ में आए तो देखो, दूसरा सवाल अगर हम कहना चाहें तो ये है कि जैसे मान लीजिए एक 20 रुपए किलो है और एक 30 रुपए किलो है, दो प्रकार की चाय है, 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो है और दोनों ही प्रकार की चाय को मिलाकर 22 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया जाता है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, तो बेटा आप लोग ये तो बहुत आसानी से कर देंगे और हर जगह आपको देखने को भी मिल जाएगा कि 30-22 यहाँ 8 होगा और यहाँ 2 हो जाएगा, या फिर 22 की जगह जैसे मान लीजिए मैं 24 लिख देता हूं तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, जिसका रेशियो हो जाएगा 3:2। समझना मेरी बात आप, ये 3:2 रेशियो हो गया। आगे जो मैं बात आपको बताने वाला था वो ये समझना कि इन दोनों का जो योगफल है, इन दोनों का जो योग है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। कई बार सवाल ऐसे दे देता है कि एक तो 20 रुपए किलो और एक 30 रुपए किलो, जिनका अनुपात 3:2 है, 3:2 के अनुपात में मिला के बेचा गया, तो बताओ यहां वाला मान क्या होगा। देखिए 20 है 30 है, अनुपात कौन सा है 3:2। तो बेटा काम की बात अभी बताई कि इन दोनों का जो अंतर है वो इनके योग के बराबर होता है। अंतर बताओ तो आप कहेंगे सर 10, योग बताओ तो आप कहेंगे सर 5। 1 का मान क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 का मान तो क्या हो जाएगा 4, 2 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा 4, और 3 का वास्तविक मान डबल हो जाएगा, मतलब कितना 6। यहां वाला पद ज्ञात करना है तो देखो छोटे पद में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना आया 24, छोटा पद कितना है 20, कितना जोड़ेंगे 4, कितना आ जाएगा 24। समझ में आया? ऐसे ही अब हम खूबसूरत सवाल लेकर चलते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बात समझ नहीं आए तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। बैक टू बैक आपको सवालों पे चलना है, खूबसूरत खूबसूरत सवाल हम यहां पर करने वाले हैं। एक एग्जाम में सवाल आया हुआ है, सवाल लिखता हूं मैं कि एक व्यापारी है, ऐसे कह रहा है कि 8.50 रुपए प्रति केजी के 20 केजी चावल, 8.50 रुपए प्रति केजी के 20 केजी चावल, 30 केजी चावल, और ये कह रहा है 8 रुपए प्रति किलो के, 8 रुपए प्रति केजी के 20 केजी चावल, 20 केजी चावल खरीदे और इन्हें मिलाकर किस भाव से बेचे, किस भाव से बेचें कि वही धन प्राप्त हो जाए, वही धन प्राप्त हो जाए। तो देखिए सवाल बड़ा खूबसूरत है। 8.50 रुपए प्रति किलो का 30 केजी चावल है और 8 रुपए प्रति किलो का 20 केजी चावल है। देखो क्या पूछा क्या गया है आपको, भाव। तो अनुपात बेटा भाव का बनाना है, यानी एक तो 8.50 रुपए प्रति केजी और दूसरा है 8 रुपए प्रति केजी, मतलब जो पूछा गया उसका हमें अनुपात बनाना है। देखिए यहां पर फिर ये कह रहा है एक तो कितना है 20 केजी और एक कितना है 30 केजी। भाई साहब ये 30 केजी है और ये 20 केजी, जो ये लिखे गए हैं उसके वैल्यू यहां पर आ जाएगी। समझ में आया? जो नहीं पूछा गया उसको ऊपर लिखना है,
जो नहीं पूछा जाता है उसको ऊपर लिखना है। यहाँ कितना है 30 और यहाँ कितना है 20। ये लो भाई साहब 30 और कितना हो गया 20। क्या इसे अनुपात में लिखे थे पिछले सवाल में? ये 0 और ये 0 हमने कैंसिल कर दी। कितना है 3 और कितना है 2। आप लोगों को इतना समझाया बेटा कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। मतलब 5 बराबर 0.50 तो 1 बराबर 0.10। 1 की वैल्यू 0.10 है तो 2 की वैल्यू 0.20 और 3 की वैल्यू 0.30। हमने कहा हमेशा छोटे में जोड़ना है, तो छोटे में 0.30 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा हमारा 8.30। बस इतना आसान सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आराम से आप अगर इस सवाल पे चलते जाएंगे लास्ट और लास्ट 10 सेकेंड में ये सवाल हल हो जाएगा। ऐसे एक खूबसूरत सवाल की बात और मैं कर लेता हूं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, बहुत बार ये सवाल हमारे एग्जाम में आया है। सवाल है कि 18 ग्राम और 12 ग्राम, 18 ग्राम और 12 ग्राम की 2 सोने की अंगूठी, 18 ग्राम और 12 ग्राम की 2 सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता, में सोने की शुद्धता, में सोने की शुद्धता 20 कैरेट व 15 कैरेट है। 20 कैरेट व 15 कैरेट है। दोनों को मिलाकर तैयार की गई अंगूठी दोनों को मिलाकर तैयार की गई अंगूठी में सोने की शुद्धता, ये हमें पूछ लिया कि दोनों को मिलाकर तैयार की गई अंगूठी में सोने की शुद्धता क्या है। बड़ा खूबसूरत सवाल। मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा, एक 18 ग्राम की और एक 12 ग्राम की है, एक 20 कैरेट है, एक 15 कैरेट है। पूछा क्या है? सोने की शुद्धता, मतलब कैरेट। क्लियर? यहां पूछा गया है कि कितने कैरेट उसमें शुद्धता है, तो कुछ ही नहीं करना, एक तो 18 ग्राम है शाबाश, और दूसरा है हमारे पास 12 ग्राम। क्लियर? एक 18 ग्राम है और एक 12 ग्राम है। फिर ये कह रहा है एक में 20 कैरेट है, ये लो भाई साहब 20 कैरेट है, और एक में कितना है 15 कैरेट है। एक में 20 कैरेट है, एक में 15 कैरेट है। आप सो लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये 18 और 15 ग्राम मतलब वजन है, और वजन का बेटा अनुपात बनाते हैं। 18 और 12 का 36, 18 और 6 दूनी 12, अनुपात कितना हो गया 3:2। आप लोग ये कहेंगे कि सर इन दोनों का जो योग है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। यस और नो? अभी यही कहा, इन दोनों का जो योग है इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। मतलब 5 इन दोनों का अंतर है, बराबर 5 है, 1 बराबर 1 रहेगा, तो 2 का मान 2 और 3 का मान 3। हमेशा छोटे में जोड़ना है, तो छोटा कितना है 15, जोड़ेंगे कितना 3, और 15 और 3 18। ये लो, बहुत आसान है, यानी 18 कैरेट वहां पर सोने की शुद्धता है। यस और नो? ऐसे ही आगे चलते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है बेटा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आज। बेटा एक सवाल कुछ दिन पहले एसएससी एग्जाम में पूछा था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कैलकुलेशन इतनी हाई थी क्वेश्चन छूट गया। कोई भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बेसिक होती है, हमारे करने का अंदाज अलग हो सकता है। क्वेश्चन ये था कि एक क्लास में
एक क्लास में 57 लड़कों, एक क्लास में 57 लड़कों का औसत भार 90 kg एवं 76 लड़कियों का औसत भार 76 लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का भार कम होता है थोड़ा, औसत भार मात्र 93 kg था, 93 kg है। तो बताओ संपूर्ण क्लास का औसत भार क्या होगा? संपूर्ण क्लास का औसत भार कुछ नहीं है, बहुत खूबसूरत सवाल। देखिए, लड़कियों की संख्या कितनी है? 57। लड़कियों की कितनी है? 76। संख्या लिख दी ऊपर। पूछा गया क्या है? भार। जो बात पूछी जाती है उसको यहां लिखेंगे और जो बात वास्तविक दी हुई है उसका अनुपात बनाएंगे, मतलब इनका तो बनाएंगे अनुपात। पूछा गया क्या है? तो एक तो 90 ये कितना है? 93। समझ में आ गया? ये बटे में नहीं है, ध्यान रखना। इसका बनाएंगे हम अनुपात, तो 19 का भाग 57 में देंगे 3 बार और यहां कितना बार? 4। बेटा काम की बात बताओ, जोड़ेंगे किसको? यस, वेरी गुड। इसको तो हम जोड़ेंगे, यानी कितना हो गया? 7। अच्छा, अंतर किसका करेंगे? वेरी गुड, इन दोनों का कितना हो गया? 3। 7 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 3/7। छोटे में जोड़े थे एक बड़े में, बड़ा हम कहाँ जोड़बो? छोटा में जोड़बो। तो छोटे में जोड़ेंगे तो छोटा यही है ना, और इसके सामने ये आएगा। सही है, गुणा किससे कर दूं? 4 से। 12/7 यानी 1 सही 5/7। कितने थे? 90 और 1 91। 91 सही 5/7 और यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। आया समझ में? और एक खूबसूरत सवाल देखते हैं बेटा इसको। एक और खूबसूरत सवाल ऐसा का ऐसा ही है बेटा, इस सवाल को आप खुद करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल रहेगा। देखो सवाल है कि एक भ्रमण स्थान पर प्रत्येक रविवार को 510 लोग आते हैं। 510 लोग आते हैं एवं रविवार के अलावा 240 लोग आते हैं। 240 लोग आते हैं। यदि महीना रविवार से शुरू हुआ हो, यदि महीना रविवार से शुरू हो तो पूरे महीने क्या औसत भ्रमण पर कितने लोग आएंगे? देखो, एक भ्रमण स्थान पर प्रत्येक रविवार को 510 लोग आते हैं और रविवार के अलावा 240 लोग औसत में आते हैं, मतलब रोजाना औसत के हिसाब से आते हैं। 240 लोग आते हैं। यदि महीना रविवार से शुरू हुआ हो तो पूरे महीने में कितने औसत के हिसाब से लोग आएंगे? बेटा एक बात बताओ, रविवार से शुरू हुआ है तो रविवार कितने आएंगे? आप कहेंगे सर रविवार आएंगे इसमें 5। महीना 30 दिन का ही माना जाता है, 5 रविवार है, बाकी कितने दिन हो गए? 25। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 25। अच्छा, रविवार को कितने लोग आते हैं? आप कहेंगे सर 510। रविवार के अलावा कितने आते हैं? आप कहेंगे सर 240।
रविवार के अलावा कितने आएंगे? तो आप कहेंगे सर 240 लोग आएंगे। क्लियर? यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, 510 है, 240। बेटा आप मुझे बताओ अनुपात किसका बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर दिनों का बनाएंगे। और ये अनुपात हो गया 1:5। 1:5 हो गया। अब आपको अच्छे से पता है बेटा जोड़ेंगे किसको? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का योग करना है। क्लियर? अगर इन दोनों का योग करेंगे तो अंतर इन दोनों का करेंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे। 510 में से 240 माइनस करेंगे तो हम कहेंगे 0, यानी 270। किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? 6 की। 6 की 270 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 45। क्लियर? ये 1 की वैल्यू 45 है, इसका मतलब यहां कितने मान आएंगे बेटा? 45। बताओ छोटे में जोड़ रहे थे एक बड़े में, तो आप कहेंगे सर छोटे में, यानी 240 में हम 45 जोड़ देंगे और हमारे पास कितना हो जाएगा? 285। बेहद खूबसूरत सवाल था ये। क्लियर? आगे और चलते हैं हम बड़े अच्छे से सवाल पे। एक बहुत ज्यादा अच्छा सवाल मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, आप एक बार इसको सवाल को करके देखना। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 600 रुपए प्रति केजी का 600 रुपए प्रति केजी का 5 केजी घी, मैं घी लिख देता हूं। और दूसरा सवाल है 554 रुपए प्रति केजी का 554 रुपए प्रति केजी का 6 केजी घी। 556 रुपए लिख देता हूं। 556 रुपए प्रति केजी का 6 केजी घी को मिलाकर किस भाव से बेचा जाए? किस भाव से बेचा जाए? किस भाव से बेचा जाए कि वही धन प्राप्त हो? वही धन प्राप्त हो। तो समझिए यहां 600 रुपए प्रति केजी का 5 केजी घी है और 556 रुपए प्रति केजी का 6 केजी घी है। दोनों को मिलाकर किस भाव से बेचा जाए? वही धन, मतलब जितने रुपए में हम खरीद के लाए उतने रुपए हमें प्राप्त हो जाए। बेटा इजी सवाल है। एक तो 600 रुपए केजी का है, एक तो है 5 केजी है और एक है 6 केजी। रुपए है, एक 600 है और ये है 556। हमें यहां वाले रुपए बताने हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 6 को अनुपात में लिखा। आपको ये कह रहा है इन दोनों का जो योग है ना वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, अंतर के बराबर। मैं कहूंगा 600 है, 556 है, अंतर कितना हो जाएगा? 44। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 11, यानी 1 के मान कितना हो जाएगा? 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो हमें किसका मान चाहिए? 5 का। क्यों? छोटे में जोड़ेंगे तो 5 चौक 20, यानी यहां कितना आ जाएगा? 20। किस में जोड़ेंगे? 556 में। 556 और 20 576। मतलब बहुत आसान सवाल है। ऐसे ही इस मिक्सचर के हिसाब से बेटा हम हर एक टॉपिक को छुएंगे। जैसे अभी हमने एवरेज को पढ़ा। क्लियर? एवरेज के अलावा हम जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले, ऐसे परसेंट का भी पढ़ेंगे, लाभ हानि भी पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर परसेंट कैसा? तो परसेंट में जैसे एक सवाल आ गया कि एक तरबूज 10 केजी का है, 10 केजी का है, जिसमें 80% पानी है, 80% पानी है। कुछ दिन बाद तरबूज सूख जाता है और 30% पानी शेष रहता है। तो बताओ अब तरबूज का वजन क्या होगा? अब तरबूज का वजन क्या होगा?
एक चीज जरूर परसेंट में ध्यान रखनी है, परसेंट का सवाल करो या अनुपात का सवाल करो, ये चीज जरूर ध्यान रखना। आप लोगों को हमेशा स्थायी मात्रा लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि स्थायी मात्रा क्या है और ये कैसे लिखी जाती है। पहले आप इसको समझिए। एक तरबूज था भाई साहब 10 किलो का, ये 10 केजी, ठीक। अब तरबूज में दो चीज होती है, बेसिक आप लोगों को बताऊं तो आप घर पे तरबूज में कहेंगे सर एक तो पानी रहेगा और दूसरी बात अपन कहें तो जैसे गुद्दा होता है, आप अपनी भाषा में खां तो खपलिया होता है, ठीक। यही तरबूज था, ये सूख गया, मतलब ऐसे हो गया चिमड़ाइला सा। इसमें क्या बचेगा तो आप इसमें कहेंगे सर इसमें भी पानी रहेगा और बाकी खपलिया रह जाएगा, सही है। अब एक बात बताओ, 10 केजी तरबूज है जिसमें पानी की मात्रा कितनी है, आप कहेंगे सर 80%। आप मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें 80% पानी है तो बाकी 20% क्या बचा, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है पूरी 100% रहेगी, तो आप कहेंगे सर बाकी 20% क्या रह गया, खपलिया रह गया, ठीक है। इधर आ जाओ, इसमें ये कह रहा है कि कुछ दिन बाद तरबूज सूख जाता है और 30% पानी रह जाता है। यहां पानी कितना है 30%, तो खपलिया कितना रह जाएगा 70%। बेटा कोई भी वैल्यू है हमेशा टोटल परसेंट उसके 100 होती है। आप लोगों को कहा कि स्थायी मात्रा लिखना, बोलो पानी सूखता है या खपलिया सूखता है, तो आप कहेंगे सर पानी सूखता है। वजन कितना था 10, टोटल वजन लिख दो 10 गुणा 10 में कितना पानी है 80, सही नहीं। स्थायी मात्रा लिखने की बात हुई थी ना, 10 गुणा 20 और बट्टे कितना हो जाएगा, पानी कितना है 70, ये कैंसिल हो जाएगा 20/7। ये अब उस तरबूज का वजन है, यानी तरबूज का वजन कितना हो जाएगा 2 सही 6/7 केजी इस तरबूज का वजन हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल, अगर बात करें अनुपात समानुपात की, अनुपात समानुपात में एक सवाल हमारे एग्जाम में आता है अक्सर कि शराब और पानी से भरे हुए एक पीपे में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, इसमें से कुछ घोल निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है, तो बताओ इस मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा या किस अनुपात में मिश्रण को निकाला गया है। यहां कुछ ही नहीं है, कुल मिश्रण का 1/3 भाग निकाला जाएगा। ऐसे एक सवाल हमारे एग्जाम में आया करता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 9:11 है, तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। किसका सवाल है, मिश्रण का सवाल। हमें एक सवाल ये पूछ लिया जाए कि 5 प्रकार के मिश्रण ABCD जिसमें एल्कोहल की मात्रा 10%, 20%, 30%, 40%, 50% है, यदि पांचों मिश्रणों का 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/7 भाग, 1/8 भाग, 1/9 भाग निकालकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया है, तो बताओ नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का परसेंट क्या होगा। बेसिक ट्रिक के आधार पर हम इन सवालों को समझते रहेंगे। आज ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि हम अर्थमेटिक को सबसे पहले तवज्जो देंगे और इसमें वो चीज़ सबसे ज़्यादा पहले पढ़ेंगे जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है और जिनकी ट्रिक से हम किताबों में ढूंढते हैं नहीं मिल पाती है, और हम उन सवालों को कैसे आसान बनाएं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मेरी दुआ है। भगवान से आशा करता हूं कि आप अपने सफलता के उन रास्तों को छुए। धन्यवाद मित्रों।